पार्टी बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी पार्टी और इनमें बहुत सारा जमीन और आसमान के अंदर। इस बारिश में देखे होंगे कि हाजीपुर शहर में नाव चलने की स्थिति हो जाती है। ये तो हमारे हाजीपुर के विकास है। इतना बड़ा भद्दा मजाक है, हम इसको मजाक के रूप में ले रहे हैं कि ये जो है सरकार जो है हमारे देश के जनता के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक। पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि ये जो है वो हाई लेवल के महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन के हिस्सा था। उस समय मंत्री पद के लिए इनको ऑफर मिला, इन्होंने सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं। हम लोग मतलब चुनावी, जैसे कि भादों में बैंक जो है वो भी 10 को शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। चुनावी वर्ष है, वास्तविक में बीजेपी वाले जो हैं एक जुमला पार्टी है और हमेशा लोगों को ठगने का काम किया। कहीं ना कहीं हमेशा पुल गिरते ही रहता है, आए दिन जो है आपराधिक घटनाएं होते ही रहता है। बहुत उब चुके हैं बीजेपी सरकार से, और बीजेपी सरकार जो है जुमलेबाजी सरकार है। सिर्फ लोगों के साथ जो है झूठ बोल करके सत्ता में आना इनका फिक्र है। हाजीपुर के लोग इस बार मन बना चुके हैं और देख लीजिएगा, आप लिख कर रख लीजिए कि इस बार बदलाव तय। हाजीपुर बीजेपी को इस बार खदेड़ के ही दम लेगा। एक जनता ने, महिला पुरुष सब ने मन बना लिया है कि हाजीपुर के इस बार जो है बदलाव जो है हम लोग। हाजीपुर तो अपराध के मामला में जो है एकदम मतलब चरम पर है। हमारा लगता है कि बिहार में नंबर 1 पर आ गया है। घटना हो रही है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई सुरक्षित नहीं। हाजीपुर के शासन प्रशासन एकदम कान में तेल डाल करके सो गए हैं और इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। शासन नीतीश बाबू के कब्जा से बाहर हो चुके हैं और प्रशासन किसी का सुनने वाला नहीं है। अब नमस्कार, मैं धर्मपाल और इस वक्त हमारे साथ भाकपा माले के किसान प्रकोष्ठ के सचिव उपस्थित हैं गोपाल पासवान जी। गोपाल पासवान जी, सबसे पहले यंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। गोपाल पासवान जी, हमारा कई सवाल है, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से रहे हैं, भाकपा माले ही संगठन को क्यों हाथ थामा है? देखिए, हमने बहुत सारा संगठन को देखा बिहार में और देश में, लेकिन दबे कुचले के आवाज, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, बिना जाति मजहब धर्म को देखे, अगर भाकपा माले हमेशा दबे कुचले की आवाज सड़क से लेकर सदन तक बनने का काम किया है। इसलिए हमने भाकपा माले को दामन को थामा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया। कई अलग अलग पार्टी हैं। देखिए, पार्टी बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी पार्टी और इनमें बहुत सारा जमीन और आसमान के अंतर है। आपने देखा ही होगा कि किसान के, मजदूर के, किसी का भी छोटा से छोटा मुद्दा लेकर के भी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करते आया है। इन्होंने, भाकपा माले के यह गुण है कि बहुत सारे पार्टी में मंत्री पद के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में उछाल मारता है, लेकिन ये जो है आपको देखिए कि मंत्री पद के ऑफर मिला इनको जब महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन के हिस्सा था। उस समय मंत्री पद के लिए इनको ऑफर मिला, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। खारिज इसलिए कर दिया था कि हम मंत्री पद अगर ग्रहण कर लेते हैं तो हम जनता के आवाज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो मंत्रालय से जो पास होगा, जो कैबिनेट पास करेगा, उसी बात को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जनता के सामने। इन्होंने इस बात को खारिज किया और कहा कि हम सत्ता में रहेंगे, आपको बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन मंत्री पद को ग्रहण हम नहीं करेंगे और हम जनता के आवाज बनेंगे। इसीलिए जो है सरकार में भी रहा, लेकिन सरकार के समय समय पर जरूरत पड़ने पर सरकार अगर गलत किया तो सरकार के भी खिलाफ में खड़ा हुआ है। ये गुण है इस भाकपा माले पार्टी में, इसलिए हमने माले को दामन को थामा है और माले को हम सर्वश्रेष्ठ पार्टी समझते हैं। आप हाजीपुर विधानसभा से निवास करने वाले हैं, एनडीए के हाथ में ये हाजीपुर है, कैसे देखते हैं? चुनावी वर्ष है। देखिए, चुनावी वर्ष है, वास्तविक में बीजेपी वाले जो हैं एक जुमला पार्टी है और हमेशा लोगों को ठगने का काम किया है। आपको भली भांति यह बात को याद होगी कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जनता से यह घोषणा किया था और कहा था कि विदेश में जो काला धन जमा है उसको हम अपना देश में लाएंगे और सभी के खाते में
15-15 लाख रुपया देंगे, और यह झूठे वादा करके इन्होंने सत्ता में चले आए। जब इनको लगा कि यह वादा हम नहीं पूरा कर सके, तो फिर 2019 के चुनाव में इन्होंने एक नया मुद्दा लेकर के आया। उसमें कहा कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और 2022 तक एक भी झोपड़ी हमारे देश में नहीं रहेगा। इस वादा के भी प्रलोभन में जो है जनता आकर के इनको सत्ता में तो ले आई, लेकिन जनता को इन्होंने झुंझुन्ना थमा दिया। और यहाँ जो है डबल इंजन के सरकार है बिहार में, और डबल इंजन के सरकार के शासनकाल में आपने देख रहे होंगे कि पुल गिरने का जो है सिलसिला जो है आज भी चालू है, और कहीं ना कहीं हमेशा पुल गिरते ही रहता है। आए दिन जो है आपराधिक घटनाएं होते ही रहता है, और न देश में महिला सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है। दबे कुचले चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो है हमेशा शोषण के शिकार होना पड़ा है। ये हमारे मतलब जहन में है, और हम लोग इसको बड़ी करीब से देखे हैं, और राजनीतिक में लंबे समय से है, इसलिए बहुत मतलब इसका ये रखते हैं। महिला संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है हर पंचायत के अलग अलग जगहों पर योजनाओं की जानकारी को लेकर के। देखिए, महिला कार्यक्रम जो नीतीश बाबू जो चला रहे हैं, उसमें उन्होंने देख रहे हैं कि अभी हमारे माले द्वारा जो है हर तरह के कार्यक्रम किया गया, और महिला से पुरुष को लेकर के सबको जगाने के, घर घर जाकर के जगाने का हम लोगों ने काम किया है। यह बात उनको समझ में आ गई है, इसलिए इन्होंने दिशा भटकाने के लिए यह योजना चला रखा है। जबकि जो सही बात बोलने वाले हैं, महिलाओं के साथ जो है सबसे कम बिहार में ही आपको जो वृद्धा पेंशन के रूप में, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के रूप में जो पैसा दिया जाता है सरकार के सहयोग राशि, वह 400 रुपया है। सबसे कम पूरे भारत में सबसे कम जो है बिहार राज्य में है। आपका बगल के राज्य में जो है 1500 है, 3000 है, इस तरह के है। और लेकिन हमारे बिहार में जो है ये नहीं है। यहाँ किसान जो है परेशान है, जो वृद्ध है जो भी परेशान है। आप देख रहे हैं कि एक साधारण जो अपना समय सरकार को देता है नौकरी पेशा में, और रिटायर करते हैं तो उनको रिटायरमेंट मिलता है। उनको जो है आपको बता देते कि पेंशन लागू किया जाता है, और पेंशन भी सरकार खत्म कर दिया। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि कहाँ के नियम है कि जीवन भर जो बचपन से खेत में काम करके और अन्न उगा करके जो 1 अरब 80 करोड़ जनता के पेट भरने वाले जो किसान और मजदूर है, उनके साथ इतनी बड़ी बेईमानी की उम्र भर वो अपना खेत में काम करे, और उसका वृद्धा पेंशन के रूप में एक भद्दी मजाक के लिए आपने 400 रुपया दिया है। यह कितना बड़ा भद्दा मजाक है। हम इसको मजाक के रूप में ले रहे हैं कि ये जो है सरकार जो है हमारे देश के जनता के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया है। लाखों लाख की संख्या में लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। नहीं, जो वो तो आप पहले भी बोल चुके हैं कि 2022 तक इन्होंने कहा था। आप घूमते होंगे, आज भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो रोड के किनारे बसने के लिए मजबूर है। आपको बताया थे, पोखर के किनारे बसने के लिए मजबूर है, पुल के नीचे बसने के लिए मजबूर है, सरकारी जमीन में, आपको मालिक के जमीन में, गरमजरुआ जमीन में यह बसने के लिए मजबूर है। यह सरकार की उपलब्धि है। आप कहते हैं कि बीजेपी यहाँ से लंबे समय से है। आपने देखा होगा कि छोटा सा भी बारिश हुआ है, इस बारिश में देखे होंगे कि हाजीपुर शहर में नाव चलने की स्थिति हो जाती है। ये तो हमारे हाजीपुर के विकास है। परिस्थिति ये है, हम लोग बहुत उब चुके हैं बीजेपी सरकार से, और बीजेपी सरकार जो है जुमलेबाजी सरकार है। सिर्फ लोगों के साथ जो है झूठ बोल करके सत्ता में आना इनका फितरत है। और हाजीपुर के लोग इस बार मन बना चुके हैं, और देख लीजिएगा, आप लिख कर रख लीजिए कि इस बार बदलाव तय है। हाजीपुर बीजेपी को इस बार खदेड़ के ही दम लेगा। एक जनता ने, महिला पुरुष सब ने मन बना लिया है कि हाजीपुर के इस बार जो है बदलाव जो है हम लोग करेंगे। भाग क्या स्थिति रहेगा? एकदम इस बार महागठबंधन सत्ता में आएगी, और हाजीपुर में तो बदलाव निश्चित होना ही है। भाकपा माले जो है हाजीपुर में किस तरीके से रणनीति बना रही है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव की रणनीति है जो हम लोग अभी जो हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रही है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी मुद्दा होता है उसको लेकर के हम लोग प्रदर्शन ही नहीं है कि आज चुनाव आया है तो कर रहे हैं, इसके पहले नहीं कर रहे हैं। हम लोग मतलब चुनावी जैसे कि
भादों में बैंक जो है वो भी 10 को शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी साथ वो स्थिति नहीं है। हम लोग जो है सब दिन जो है जनता के मुद्दा लेकर के सब दिन संघर्ष किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे सत्ता में आए न आए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा संघर्ष जो है हमेशा जारी रहेगा। हम जनता के जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ हमेशा भाकपा माले खड़ा रहा है, पूरे मजबूती के साथ और खड़ा रहेंगे। कई संभावित प्रत्याशी हैं आपके महागठबंधन से, किन्हें लगता है कि चांस मिलेगा? वो इस पर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि ये जो है वो हाई लेवल के मामला है। महागठबंधन जिसको भी यहाँ सीट देगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। अपराध को कैसे देखते हैं हाजीपुर? हाजीपुर तो अपराध के मामला में जो है एकदम मतलब चरम पर है। हमारा लगता है कि बिहार में नंबर 1 पर आ गया होगा। आए दिन घटना हो रही है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई सुरक्षित नहीं है। व्यवसाय वर्ग के लोग हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, कोई लोग जो है सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। हाजीपुर के शासन प्रशासन एकदम कान में तेल डाल करके सो गए हैं और इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। झूठे वादा करना और जनता के आश्वासन देना, जब हत्या हो जाती है तो ये लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम मृत परिवार के हम लोग मदद करेंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। घटना आए दिन बढ़ते ही जा रहा है। प्रशासन नीतीश बाबू के कब्जा से बाहर हो चुके हैं और प्रशासन किसी का सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही चरम पर है। ये भाकपा माले के नेता हैं किसान प्रकोष्ठ के सचिव गोपाल पासवान। इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि भाकपा माले महागठबंधन के साथ है और हाजीपुर निवासी लोग मूड बना लिए हैं बदलाव का। इस तरीके का लगातार खबर देखने के लिए बने रहें यंग इंडिया न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ। वैशाली जिला में मात्र एक इलेक्ट्रिक दुकान, जहां मिलेगा इंडस्ट्री का तथा घर में उपयोग का सभी सामान बिल्कुल सस्ता और उचित दामों में। आवश्यकता है तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 9939884083। दूसरा नंबर है 7070326934। इनका पता है हाजीपुर, जंदाहा रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, बाबा लक्ष्मण दास मठ के निकट।